हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। जीएस टच की इस वीडियो में बात करेंगे आज के विजाक गैस लीक के बारे में। विजाक गैस लीक जहां बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, जहां केमिकल लीक हो गया है, उसमें बहुत सारी त्रासदी हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। ये विशाखापट्टनम में हो गया है। ये केमिकल गैस लीक है। बहुत दुख है हमें, क्योंकि 2020 बहुत बेकार रहा है। सबसे घटनाएं जो हुई है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा 2020 में 2020 एक नए युग में हम सोचे नई दुनिया बसाएंगे, लेकिन ये 2020 बहुत बुरा रहा है। कोरोना वायरस से लेकर के सारी चीजें बहुत बुरी हो रही हैं। एक ही दिन में तीन तीन जगह हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर हुआ, तेलंगाना के अंदर हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, इन सब जगहों पर हुआ। लेकिन हम बात करेंगे विजाक गैस लीक की कि क्या सब हुए इसमें। चलिए शुरू करते हैं। कितना घातक है विजाक गैस लीक। ये कौन सा गैस लीक हुआ है? स्टारिन हुआ है। कौन सा हुआ है? स्टारिन गैस लीक हुआ है। अब स्टारिन गैस लीक हुआ है तो ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में करीब 1.5 महीने से जो बंद फैक्ट्री थी, वो एक प्लास्टिक फैक्ट्री है। प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसमें चालू करने की कोशिश की जा रही थी, तभी उसमें स्टारिन गैस लीक हो गई। और ये स्टारिन गैस जो लीक हुई है, स्टारिन गैस, तो स्टारिन गैस कितना, 5,000 टन लीक हो गया। अब 5,000 टन का 2 टैंकर लीक हो गया तो कितने एरिया में? 3 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। इफेक्टेड 3 किलोमीटर का एरिया हो गया विशाखापत्तनम का। ये बहुत बुरा रहा है। अब विशाखापत्तनम की एक फार्मा कंपनी है। अब ये गैस लीक पूरे देश के सामने एक संकट की स्थिति खड़ी कर दी है। प्लांट में स्टारिन गैस लीक हुई। कौन सी गैस लीक हुई? स्टारिन गैस, जिसमें 10 लोगों की जान भी जा चुकी है, सैकड़ों लोग बीमार है। ये अभी तक सैकड़ों लोग बता रहा है, लेकिन कम से कम 1,000 लोग बीमार हो गए हैं। और इस लीक जो लीक हुआ है, उस गैस का नाम है स्टारिन। जानलेवा है, बल्कि शरीर पर काफी प्रतिकूल असर करती है। ये एक लिक्विड है, ये बेंजीन से बना हुआ लिक्विड है। ये बहुत तरल पदार्थ होता है। ये येलो कलर का होता है, पीले कलर का बहुत तरल पदार्थ है, जिसको अगर सूंघने से ज्यादा अगर सूंघ लेते हैं या ज्यादा इफेक्ट कर जाती है बॉडी पर, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कैंसर का भी अभाव डाल सकता है ये। कभी आंख में खुजलाहट हो जाती है, कभी बदन खुजलाने लगते हैं ना, बहुत सारे इफेक्ट कर जाते हैं हमारे शरीर पर अगर स्टारिन गैस पड़ जाती है तो। अभी एक जिसपे अगर स्टारिन गैस पड़ गया तो ये बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है। इसके वो जो चमड़े होते हैं, स्किन, वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी ही त्रासदी गैस, भोपाल त्रासदी गैस भी हुई थी। ये यहाँ के डिजास्टर रिस्पांस एनडीआरएफ की टीम जो है, एसएस प्रधान, उनका कहना है कि गैस एक प्लास्टिक फैक्ट्री से लीक हुई है। ये प्लास्टिक डिस्पोजल बनाते थे, प्लास्टिक प्लेट बनाती थी, बहुत सारे तरीके के सामान बनाते थे, इलेक्ट्रिक सामान भी प्लास्टिक बनाते थे। ये प्लास्टिक फैक्ट्री थी एक फार्मा। यहाँ स्टारिन गैस का ही यूज करके बनाया जाता था। तो ये स्टीरिन गैस जो है, इसमें एक बताते हैं कि बहुत घातक गैस अगर इस्तेमाल सघन पे बड़े पैमाने पे हो रहा था। लेकिन घटनाक्रम में पश्चिमी जोन के एसपी ने कहा है कि गैस 50,000 टन के 2 टैंक लीक हो गए। मतलब 50,000 टन के 2 टैंक, तो समझ सकते हैं कितना घातक रहा होगा। फैक्ट्री मार्च से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन थी। इसके चलते केमिकल रिएक्शन हुआ। बोला जाता है कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई काम नहीं हो रहा था, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये टैंक फट गया, जिसके अंदर बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा टैंक हॉट हो चुका था, जिसके कारण वहां रिसाव होने लगा और वो फट गया। ये हुआ करीब सुबह में ही हुआ था, जहां सब गहरी नींद सो रहे थे। ये हेल्थ पर किस तरह दिक्कत पैदा कर सकती है, ये सवाल है। तो इस पर क्वेश्चन है कि इसका इस्तेमाल प्लास्टिक यानी पॉलीविनियल क्लोराइड बनाने के वाले प्लांट्स में होता है। जो जो कंपनी, जो प्लांट्स प्लास्टिक का सामान बनाती है, प्लास्टिक के जो उत्पाद करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां कौन सा यूज होता है? पॉलीविनियल क्लोराइड यूज होता है। जिसमें हमें क्या होता है कि अगर हम उससे नहीं बच करके रहे तो यहाँ के स्वास्थ्य पर खासा असर होता है। ये आंखों में तेज जलन करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और इथाइल बेंजीन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? इथाइल बेंजीन से ये पॉलीविनियल क्लोराइड बना होता है, जो हमें बहुत सारे इफेक्टेड कर सकते हैं। अब बात होती है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अभी वहां के जो अध्यक्ष है, वहां की जो एसपी है, वो बोले कि अभी कि वो गीला गीला मास्क यूज करने के लिए, है ना, ये सब सारी चीजें प्रोटेक्ट की जा रही है। अब ये स्टारिन है क्या? स्टारिन इज अ प्राइमरी सिंथेटिक केमिकल है। ये एक केमिकल है सिंथेटिक। इसको विनिल
विनिल बेंजीन, एंथिला बेंजीन और सिन्नामेन और फेनिलेथाइलिन, सिनामेन, एंथिलिन बेंजीन और विनिलिन बेंजीन, विनेली बेंजीन, इन सब नामों से जाना जाता है इसको। इन 4 नामों से स्टायरिन को जाना जाता है। अब इसका कलरलेस लिक्विड होता है, ये इवोपोरेट्स इजीली होता है, इज अ स्वीट स्मेल, बहुत मीठी सुगंध होती है इसकी, इसके पास एक बहुत मीठी सुगंध होती है, और ये ऑफन कंटेन अदर केमिकल दैट गिव्स अ शार्प अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है। अब ये स्टायरिन यूज किस में होता है, स्टायरिन यूज क्यों होता है, तो स्टायरिन केमिकल यूज होता है लेटेक्स सिंथेटिक रबर बनाने में, पॉलीस्टायरिन रेजिन, मतलब रेजिन बनाने में होता है, रेजिन आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग के लिए, डिस्पोजल कप बनाने के लिए, कंटेनर्स, इंसुलेशन, अदर प्रोडक्ट सिस्टम, स्टायरिन आर आल्सो नेचुरली सम प्लांट्स। अब ये स्टायरिन यूज होता है, ये डिस्पोजल बनाने के लिए होता है, प्लास्टिक प्लेट बनाने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो प्लास्टिक के होते हैं, जितने प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट होते हैं उन सारे चीजों में ये गैस यूज होता है स्टायरिन। ठीक है। अब स्टायरिन डेंजरस किस चीज के लिए है, स्टायरिन डेंजरस है कैसे, तो स्टायरिन डेंजरस है chronic long term exposure to स्टायरिन इन ह्यूमन रिजल्ट टू इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट कर जाता है, सच है हेडेक होगा, फिटिग होगा, वीकनेस होगा, डिप्रेशन होगा, सीएनएस डिसफंक्शन होगा, हियरिंग लॉस होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। ये क्या होगा कि नर्वस सिस्टम कर देगा और हेडेक होगा, कभी दर्द होगा, कभी खुजलाहट होगी, कभी वीकनेस होगा, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को हो जाता है अगर स्टायरिन से ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा स्टायरिन अगर आप सूंघ लेते हैं या फिर इफेक्ट करने लगता है स्टायरिन गैस आप पर, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेगी। ठीक है। स्टायरिन, अब ये स्टायरिन है क्या है, ये एलजी पॉलीलैब जो है, ये एलजी पॉलीलैब कौन है ये, तो एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री ओरिजिनली एस्टेब्लिश इन 1961, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये 1961 में एज अ हिंदुस्तान पॉलीमर्स, ये 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से एस्टेब्लिश था, जो अभी जिसका नाम एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री है। लेकिन ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर पॉलीस्टायरिन करता है। इट वाज मर्ज विद एमसी डोवेल एंड को, मतलब ये मर्ज हुआ था एमसी डोवेल कंपनी के साथ, ये ग्रुप ऑफ 19 यूबी ग्रुप ऑफ 1978 में, कब हुआ था मर्ज, ये 1978 में ये मर्ज हुआ था। ये टेकन बाय साउथ कोरियन, ये साउथ कोरिया के बेस्ट पर एलजी केमिकल हुआ था। अब ये साउथ कोरिया इसे क्या किया था 1979 में, इसका फिर रीनेम करके एलजी पॉलीमर्स कर दिया। अब 1997 में साउथ कोरियन बेस्ड एलजी केमिकल ने 1997 में इसका नाम फिर रीनेम्ड कर दिया, एलजी पॉलीमर्स कर दिया। पहले ये एस्टेब्लिश ओरिजिनली फॉर्म में था, वो एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री था 1961 में। उसके बाद इसे मैन्युफैक्चर पॉलीस्टाइन करता था, या मर्ज कर लिया, एमसी डोवेल कंपनी ने इसे मर्ज कर लिया 1978 में। लेकिन फिर साउथ कोरिया बेस्ड एलजी केमिकल ने 1997 में इसका नाम रीनेम्ड कर दिया, मतलब इसका नाम फिर से चेंज कर दिया एलजी पॉलीमर्स में। ठीक है। अब ये एलजी पॉलीमर्स हुआ, यहां बहुत सारी घातक हुई, तो कौन सी टीम आई, एनडीआरएफ की टीम आई। अब एनडीआरएफ है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। एनडीआरएफ 90 के दशक में आखिर में एक ऐसी फोर्स जरूर महसूस हुई जो तमाम तरह की आपदाओं में जाकर लोगों को बचा सके, मतलब जो डिजास्टर आते हैं उन सबों में यह फोर्स काम करती है। ये एनडीआरएफ की टीम होती है, ये सबों को बचाती है, बचाव का काम करती है। तो ये एनडीआरएफ कब बनी, ये बनी थी दुनिया में, ये जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। ये 1999 में उड़ीसा में सुपर चक्रवात आया था। उड़ीसा में जब 1999 में सुपर चक्रवात आया, उसके बाद फिर 2001 में गुजरात में भूकंप आया, 2004 में सुनामी के बाद भारत ने तय किया कि वो इस तरह की फोर्स बनाएगा जो आपदा के दौरान लोगों का राहत पहुंचा सके। मतलब ये जो 3-4 घटनाएं हुई 1999 के उड़ीसा सुपर चक्रवात जो हुआ, 2001 में गुजरात भूकंप हुआ, फिर 2004 में सुनामी आई, मतलब भारत एक तरीके से बहुत सारे मतलब आपदाओं को फेस करने लगा। तो इन्हें लगा कि नहीं, एक ऐसा टीम होना चाहिए जो इन सब आपदाओं के दौरान हमें राहत पहुंचा सके, उसमें एक्सपर्ट हो। तो एनडीआरएफ एस्टेब्लिश की गई। अब एनडीआरएफ एस्टेब्लिश कब की गई, तो कब बनी एनडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम को 26 दिसंबर 2005 को आपदा मोचन एक्ट के तहत, किसके तहत,
आपदा मोचन एक्ट के तहत 26 दिसंबर 2005 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। 26 दिसंबर 2005 को क्या बनाया गया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसका योजना, नीतियों और गाइडलाइंस के आधार पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर, इसका फुल फॉर्म होता है एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया, जो प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं से एक्सपर्ट रूप में तुरंत रिस्पांस दे सके। यह 2006 में 8 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ को गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 2006 में यह बनाया गया। 2006 में ये एनडीआरएफ बनी। और कब इसे सिफारिश कब किया गया, मतलब कब इसे बोला गया कि बनाने के लिए? ये किसके तहत बना? तो ये आपदा मोचन एक्ट के तहत बना था एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 2006 में बना। ये मानव निर्मित आपदाओं, मतलब मैन मेड डिजास्टर, और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हुए जैसे फ्लड हो गए, क्या तो अर्थक्वेक हो गया, इन सबों में जो अगर जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, या फिर मैन मेड जैसे अभी गैस रिसाव हो गया तो ये गैस हुआ, भोपाल त्रासदी हुई, इन सारी चीजों में जो मैन मेड होते हैं, या फिर गैस लीक हो जाता है कहीं घर पर, तो इन सबों में ये एनडीआरएफ की टीम ही आकर के हमें सहायता करती है, तो इसलिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।